हेलो जी, वेलकम बैक। उम्मीद है कि सारे ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और लश-पश होंगे और मज़े में होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी डेला रोड की, लेकिन आज हम बात करेंगे डेला रोड से आगे की। ठीक है, आपको सारे किस्से कहानियाँ सुनाने हैं रोड पे जहाँ पे हमने ट्रैवल करना है। तो बने रहिए इस वीडियो में। हम आपको अब जहाँ पे हमने वीडियो ख़त्म की थी उससे आगे का पार्ट अब बताएँगे, उससे आगे की स्टोरी और हिस्ट्री बताएँगे। स्टे ट्यून्ड। ओके जी, वेलकम बैक। तो लगभग यहीं से यहाँ थोड़ा आगे से हमने अपनी वीडियो को जो है ना वो बंद किया था और आपको डाला रोड की हिस्ट्री बताई थी। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है कचहरी चौक। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाए, वहाँ से लेफ़्ट पे, यहाँ से भी जाए, यहाँ से भी आगे लेफ़्ट पे कचहरी चौक बनता है। लेकिन उस कचहरी चौक की एक बड़ी, बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि दर्दनाक, अज़ियतनाक तो नहीं है, खैर अज़ियतनाक उनके लिए जो पापी थे उन लोगों के लिए थी, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है और बहुत पुरानी हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री के बारे में अब आपको बताएंगे, आपको जानकारी दे के आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। हम चाहते हैं पहले कि जल्दी जल्दी जो है ना ये इशारा खुल जाए। तो बात शुरू होती है आज से कुछ 200-300 सदियाँ पहले, जब हुकूमत थी फेमस अम्पायर, उस्मान अम्पायर, सल्तनत उस्मानिया की। आपने सुना होगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ना, मतलब पिछले कुछ महीनों में, उसने, पहले सल्तनत उस्मानिया के बारे में किसी को नहीं पता था, मुसलमानों की तारीख़ के बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन पिछले कुछ टाइम पीरियड में या इस 1-2 साल में जब से वो सीरियल बना ना अर्तुग़रुल गाज़ी, तो उन लोगों ने मेन स्ट्रीम लाइन पे, सोशल मीडिया लाइन पे और हर जगह पे ना बड़ी कवरेज ली है। तो उनका जो फेमस ड्रामा था ना अर्तुग़रुल गाज़ी, इसकी तारीख़ जाके उससे मिलती है, क्योंकि वो अर्तुग़रुल गाज़ी बहुत फेमस हो गया था ड्रामा। मुल्क के कोने कोने, तकरीबन सुना है कि शायद कोई 174-75 लैंग्वेजेस में भी उसकी ट्रांसलेशन हुई है। तो वो कैरेक्टर बड़ा फेमस हो गया अर्तुग़रुल गाज़ी। तो इसकी जो तारीख़ है ना, ये तारीख़ उसी से जाके मिलती है। तो बात शुरू होती है जब अपना अर्तुग़रुल गाज़ी साहब, वो तो वफ़ात पा चुके थे, लेकिन उन्हीं के टाइम में ये सिलसिला शुरू हो गया था। उस दौर में ना ये होता था कि इंसाफ का बड़ा बोलबाला था, हर किसी को अपना हक मिलता था, हर कोई हक के लिए आवाज़ उठा सकता था, हर कोई छोटा बड़ा सब जो है ना सिस्टम में बराबर थे। मतलब बात की तरह नहीं थे कि यार अमीर जो है ना वो पैसा दे के निकल जाते हैं, गरीब जो है ना मुर्गी पे चुराए तो उसको हाथी का हिसाब देना पड़ता है। तब ऐसा नहीं था, तब ये था कि भाई सारे बराबर हैं, जिसने जो किया है। खुली कचहरी लगती थी, खुली कचहरी में फ़ैसला होता था, काजी साहब आते थे, ठीक है, और फ़ैसला करते थे। तो ये जो कचहरी चौक है ना, ये उन कचहरियों की वजह से मशहूर है। अब वो कचहरी लगती किस तरह से थी मैं आपको बताता हूँ। इधर से टर्न लेते हैं ना, सामने जो है ना कचहरी चौक आएगा, और फिर जो है आपको समझाता हूँ कि वो कचहरी वर्क किस तरह से करती थी, उसका वर्क फ़्लो क्या था, कहाँ कहाँ से लोग आते थे, कौन कौन से जोन को कवर करते थे। अच्छा जी, तो भाई कचहरी जब लगती थी ना हर जुमेरात वाले दिन, ठीक है, कचहरी लगती थी, तो इसके ना 4 जोन थे। एक साउथ जोन था, एक नॉर्थ जोन था, एक वेस्ट जोन था, एक ईस्ट जोन था। अगर ये जो है ना सामने, ये है कचहरी चौक, ठीक है, हमने यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना है, ठीक है, लेकिन ये जो है ना इसको 4 जोन लगते थे। अब इसके अभी भी इसको मतलब कचहरी चौक भी इस वजह से कहते हैं क्योंकि 4 डायरेक्शन में ना इसके रास्ते निकलते हैं। अच्छा, 4 डायरेक्शन में रास्ते निकलते हैं, 4 इसके जोन थे, ठीक है। जो नॉर्थ जोन था ना वो कवर करता था ये गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया, सकरदू, आगे पीछे ऊपर नीचे सवात साइड, ये वाली जो है ना ये साइड को कवर करता था। जो नॉर्थ जोन था वो करता था कराची वाली साइड को, कराची आगे हो गया, बलूचिस्तान हो गया, गवादर हो गया, उसके साथ साथ फिर आगे बहरीन, ये वाली जो है ना ये सारा खिता जो है आगे, मतलब अभी तो ये एक मुल्क के बॉर्डर है ना, उस टाइम जो है ना बॉर्डर अक्रॉस दी कंट्रीज़ थे। बॉर्डर ये नहीं थे कि यार हमने एक छोटा सा मुल्क ही बना लिया, ये नहीं था, बड़े बड़े मतलब जोन थे। अच्छा, इसी तरह ईस्ट जोन में फिर ये सारा जो हमारा इलाका है पंजाबियों का, पंजाब जिसे कहते हैं 5 दरियाओं की सरहद, तो ये 5 दरियाओं के आसपास के मतलब कोई 3 लाख किलोमीटर
स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितनी भी आबादी थी ना, इसको ये वाला साउथ जोन कवर करता था। तो ईस्ट जोन में जो है ना, वो बाकी सारे जो ममालिक आते हैं हमारे, ये दुबई, शारजा, इराक़, मिस्र, ये सारे ममालिक, ये जोन ज़ाराना, ये मुझसे आगे भी बहुत सारे थे। मतलब तब जो थे ना, ये तब की बात है जब सल्तनत उस्मानिया एक्सपेंड हो रही थी। तो एक्सपेक्टेशन में ये जो है ना, मतलब हर जोन में लगते थे, लेकिन ये जो है ना, इस जोन का ये वाला एरिया था, ठीक है। मतलब इस जो कचहरी था ना, इतने बड़े एरिया को कवर करती थी। तो भाई सिलसिला यूँ होता था कि हर जुमेरात वाले दिन काजी साहब आते थे हाथी पे बैठ के, और जो भी इस इलाके के जो होते थे ना, मतलब इन 4 जोन के जो जराइम पेशा अफराद होते थे, इन 4 जोन के जराइम पेशा अफराद को उस कचहरी में पेश किया जाता था। खुली कचहरी होती थी, कोई भी आके दावा कर लेता था। ये कचहरी जो है ना, जुमेरात को शुरू होती थी और ये जनाब इतवार वाले दिन तक रहती थी। दिन रात लगातार टिक 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 केस पे इंसाफ होते रहते थे। अच्छा, इस कचहरी के चौक में ही ना एक वो जिसे कहते हैं कि जल्लाद खाना था। मतलब एक उन्होंने समझ लो कि एक बनाया हुआ था फटा सा, काइंड ऑफ फटा था एक, मतलब ऊंचा सा स्टेज सा था, उस पे वो खड़ा करते थे बंदे को, ठीक है, जो मुलजिम होता था और जिसने दावा किया होता था। मतलब अगर जुर्म साबित हो जाता था, ठीक है, तो फिर उस जो है ना, उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके दावा करने वाले को तलवार दी जाती थी और आम इंसाफ किया जाता था जी। वो उसकी गर्दन काटता था और इंसाफ परवान चढ़ जाता था। खैर ये सिलसिला जो है ना, काफ़ी अरसे तक चला, और क्योंकि वक्त के साथ साथ फिर सल्तनत उस्मानिया में भी जो है ना फराडिये आ गए थे, कुछ कुर्दोगलो टाइप के लोग आ गए थे। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो सल्तनत उस्मानिया का भी ब्रेक डाउन हो गया, और बाद में जो लोग आए इंसानी, जो जिनको इंसानी हमदर्दी थी, उन्होंने इस कानून को जो है ना लगभग ख़त्म ही कर दिया। ये मतलब हमारा भी जो है इंसाफ इस नहज पे पहुंच गया है कि बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि इंसान जो है ना मर चुका होता है, कब्र में सड़ चुका होता है, और फिर जाके उसको इंसाफ मिल रहा होता है। मतलब बात वही है कि मुर्गी चोर पकड़ा जाता है, हाथी का हिसाब देता है, और बाकी जिसने हाथी चुराया होता है वो किसी को मुर्गी दे के बाहर आ जाता है। तो अच्छा, बात वो हो रही थी कि वो सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया, क्योंकि वो खुली कचहरी वाला जो है ना सिस्टम, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जो इंसानी हकूक़ के बरदार लोग थे, उन्होंने इस कानून को ही ख़त्म कर दिया कि भाई ये जो है ना इंसानियत के ख़िलाफ़ है। लेकिन भाई जो रूल्स हैं वो यही हैं कि ब्लड मस्ट हैव अ ब्लड, खून के बदले खून। तो जब तक ये इंसाफ, इससे ऐसा होता है ना कि एक बंदे को जब लगती है, मतलब एक बंदे को फांसी लगती है, तो उसके देखने वाले जो है ना, कोई कम से कम 3 लाख अफराद जो है ना इंस्पायर हो जाते हैं और इस तरह का कोई कदम नहीं उठाते जिससे कोई इस तरह का इंतशार फैलने का वो हो, क्योंकि उसको पता है कि भाई इंसाफ है। आजकल क्या होता है, लोग जो दिल चाहता है कर लेते हैं, फिर पता है उनको भाई हाथी चुराना है, मुर्गी दे के बाहर आ जाना है। तो ये सिलसिला है। खैर ये सिलसिला जो था ना, ये कचहरियों शचहरियों वाला और आम सज़ाओं वाला, वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गया। लेकिन यह है कि वो अपनी पीछे पहचान छोड़ गया कचहरी, क्योंकि इस इलाके में, इस चौक में कचहरी लगती थी, तो इसका नाम जो है ना वो उस हिस्ट्री की वजह से, अर्तुग़रुल गाज़ी की वजह से, उसके इंसाफ की वजह से, उसके इंसाफ के सांचे की वजह से, मतलब क्योंकि उस वक्त ये जो था एरिया उस सांचे में डाला हुआ था, ठीक है। बाद में भले कुछ भी हुआ, लेकिन उस सांचे की वजह से, उस एक खुली कचहरी की वजह से इसका नाम पड़ गया था कचहरी। और क्योंकि 4 डायरेक्शंस में ये निकलते हैं इसके रास्ते से, वजह से इसको चौक कहते हैं। तो ये इसकी हिस्ट्री थी जी। इंशाल्लाह हमारे साथ बने रहिए, बाकी भी जो हमारे साथ रास्ते में जगह आती जाएंगी हम आपको इसी तरह अपडेट करते रहेंगे। और अगर आपको किसी और इलाके में किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो जिसकी हिस्ट्री आप जानना चाह रहे हो,
तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसकी भी हिस्ट्री आपको ऐसे सुनाएंगे कि यकीन करें, उस जगह का नाम कोई भी लेगा तो आप ऐसे जो है ना थक करके उसको हिस्ट्री बता देंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।